नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीक क्या हुआ, आने वाले वीक में क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए। सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि लास्ट वीक में कौन से सेक्टर परफॉर्म किए, आने वाले वीक में कौन से सेक्टर्स पे ध्यान देने चाहिए। और आज इन द लास्ट में आप लोगों के साथ दो तीन ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना जिन्होंने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। और इसमें से जो एक स्टॉक है ये तो ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि इसका सेक्टर भी स्ट्रांग है और अभी इसने रिसेंटली लास्ट वीक ब्रेकआउट भी दिया है। एंड एक स्टॉक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और रिवर्सल ब्रेकआउट के बेसिस पे, बट अभी उसका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि इसके रिजल्ट में भी ब्रेकआउट कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे प्राइस और फंडामेंटल्स कैसे एक साथ कोरिलेट हो रहे हैं वो आप लोगों को चीज़ समझाऊंगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले हमारा मार्केट एनालिसिस करते हैं और बाकी आगे का बात बाद में करेंगे। तो देखो लास्ट वीक में हम लोग ने देखा कि मार्केट में 4 दिन थे और एक दिन हमारे लिए छुट्टी थी, गुरु नानक जयंती के दिन। और उसके बाद भी मार्केट बहुत मतलब ऑलमोस्ट 3-4 दिन तक मार्केट गिरा ही कंटिन्यूसली। और लास्ट डे हम लोग ने देखा कि मार्केट अपने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। अब निफ्टी के लिए एक तरीके से ये डू और डाई लेवल आ गया है। बट मैंने कल एक चीज़ नोटिस की जो मैं आप लोगों को बहुत पहले भी बोल रहा था। बैंकिंग, फाइनेंशियल्स और एनबीएफसी और पीएसयू बैंक, ये जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है ना, इन्होंने कल भी वापस से मार्केट को लीड किया। और अगर आप कल देखोगे निफ्टी रिकवर तो हुआ बट बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा रिकवर होके अच्छा पॉजिटिव भी हुआ। तो ये एक क्लियर आउट परफॉर्मेंस का आप लोगों को यहाँ पे सिग्नल दिखा रहा है। अभी एक काम करते हैं, डायरेक्ट चार्ट में जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब देखो आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि भाई सितंबर 2024 से अभी ऑलमोस्ट 1 साल 2 महीना हो जाएगा। मार्केट ने अभी तक सितंबर 2024 का हाई ब्रेक नहीं किया है। एक तरीके से ये प्राइस करेक्शन करने के बाद अभी लंबे टाइम करेक्शन में चल रहा है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे ना, तो मैंने जो आप लोगों को बोला कि मार्केट अभी डू और डाई पे आया है वो इसलिए बोला क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे बनाई थी, आप यहाँ पे देखो रिसेंटली 3-4 हफ्ते पहले यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। बट ये वीक में मार्केट ने यही ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है और यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन आया है। अगर ये रिजेक्शन कंटिन्यू होता है तो अभी हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 26,100 है और उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई है। बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आके देखोगे तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि अभी जो हमारा एक सपोर्ट है वो 25,150 है और 25,000 है। अगर इसके नीचे हम लोग जाते हैं तो मार्केट और ख़राब हो सकता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी में देखो, अगर आप निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो कल ऑलमोस्ट 17 पॉइंट पॉजिटिव में बंद हुआ। बट अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट प्लस बंद हुआ, विच इज़ क्लियर आउट परफॉर्मर। ये भी ऑलमोस्ट ½ चला। अगर हम लोग निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी मतलब 0.10% भी नहीं चला है कल। तो उस तरीके से आप क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी मार्केट को लीड कर रहा है। अभी अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें ना, तो देखो यहाँ पे मैंने सारे सेक्टर्स की लिस्ट बनाई है। टोटल 43 सेक्टर्स है और उसमें से जो अंडर परफॉर्मिंग था लास्ट वीक में वो था मीडिया, सीपीएसई, कंज्यूमर ड्यूरेबल, टूरिज्म, डिफेंस, कोर हाउसिंग, ये अंडर परफॉर्मिंग था। और जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो है कैपिटल मार्केट, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक मतलब जो बैंक नहीं है वो। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो भी टॉप 5 आपको सेक्टर दिख रहे हैं ना वो रिलेटेड टू बैंक या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही समझने वाली बात है। और अगर हम ओवरऑल मंथली परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे भी देखो पीएसयू बैंक, एमएस मिड एंड स्मॉल कैप फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल मार्केट, रियलिटी और ये फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक, यहाँ पे भी टॉप 5 में ऑलमोस्ट बैंकिंग रिलेटेड और एनबीएफसी और फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड सेक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि भाई जो अभी मार्केट में सेक्टर लीड कर रहे हैं वो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और एनबीएफसी सेक्टर है। अभी देखो अगर हम लोग एफआईएस की बात करें तो लास्ट वीक में 4 दिन थे। 3 दिन एफआईएस लोगों ने सेलिंग किया है। लास्ट एक दिन एफआईएस ने बाइंग की है
ये थोड़ी बाइंग अच्छी खासी हुई है फ्राइडे को, बट फिर भी अभी भी FIS का जो कंटिन्यूस डेटा है ना वो सेलिंग का ही आ रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर ये थोड़ा एक आध हफ्ता या 2 हफ्ता कंटिन्यूसली बाइंग का आएगा तो मार्केट शायद ऑल टाइम हाई अचीव भी कर लेगा तब तक। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 99.56 है। इंडिया विक्स की बात करें तो 12.55 है। क्रूड ऑयल की बात करें तो $59.85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और USD INR की बात करें तो 88.63 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखो, बाकी सारे फैक्टर तो नॉर्मल है, सिर्फ ये FIS का जो आप लोगों को मैंने बोला वही एक कंसर्न है, बट वो हमारे भी कंट्रोल में नहीं है, जब होगा तो हम देखेंगे। अब देखो, आज जो मैं आप लोगों को स्टॉक्स की बात करने वाला हूँ ना, उसमें से अगर हम लोग देखें, सबसे पहला जो स्टॉक है ये है सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड का। अब देखो, जिस तरीके से हम लोग ने सेक्टर एनालिसिस किया तो वहाँ पे हम लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है कि बैंकिंग, फाइनेंशियल और ये सारे सेक्टर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखो, ये अभी मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, एक बार हम लोग वीकली टाइम फ्रेम करते हैं तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि सिटी यूनियन बैंक में एक ब्रेकआउट आया है। और ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट जनवरी 2020 के बाद, मतलब आप बोल सकते हो कि कोविड के फॉल के बाद, मतलब कोविड के फॉल के पहले जो इसने हाई मारा था वो ब्रेकआउट अभी ये स्टॉक कर रहा है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, 2020 से लेके 2025, मतलब ऑलमोस्ट 5 साल हो गए ये स्टॉक को ब्रेकआउट करने के लिए। और अभी जो इसने ब्रेकआउट किया है, मैं एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे, इसका रिजल्ट आया था 3 नवंबर को, और 4 नवंबर को ये स्टॉक ने एक गैप अप के साथ ओपनिंग किया था। अब कल ऑब्वियसली मार्केट नीचे था तो थोड़ा गिरा था, बट वापस से रिवर्स भी हो गया। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ इसमें गैप के साथ एक ब्रेकआउट हुआ है, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। हाँ, अगर इसका पूरा कैंडल बॉडी एकदम ग्रीन होती, एक किंग कैंडल टाइप होता तो और ज़्यादा होता, बट फिर भी मैंने इसको इसके लिए सिलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे जो भी सेक्टर्स है, हमने पूरा टॉप टू बॉटम एनालिसिस किया कि भाई सेक्टर कौन सा अच्छा है, उसके हिसाब से फिर अगर कोई स्टॉक है तो हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को सिटी यूनियन बैंक अच्छा लग रहा है। और अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कैनरा बैंक के बारे में बताया था, उसने भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये एक स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक, आप उसमें ध्यान दे सकते हो। दूसरा एक जो स्टॉक है ये है बजाज कंज्यूमर। अभी आप लोगों को पता ही होगा, हमने लास्ट वेडनेसडे में इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। बट बजाज कंज्यूमर में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। बजाज कंज्यूमर एकदम अच्छे प्राइस पे चल रहा था 2010 के बाद। 2015 में इसने हाई मारा था 522 का, 2018 में इसने हाई मारा 525 का, और अभी फाइनली बजाज कंज्यूमर एक डाउन ट्रेंड में आप बोल सकते हो कि एक नैरो कंसोलिडेट कर रहा था। और रिसेंटली इसने अपने नैरो कंसोलिडेशन को, जिसे हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, उसको अभी बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक किया है। इसका जो ब्रेकआउट है वो 277 के आसपास हुआ है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट की बात करूँ तो ये 230 के नीचे, 220 के नीचे ख़राब हो जाएगा, वो चीज़ आप ध्यान में रखना। अगर आप इसका मंथली टाइम फ्रेम में चार्ट देखोगे तो आप लोगों को एक पिक्चर यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। तो ये एक स्टॉक है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। ये वैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था। अभी जो स्टॉक मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, जो मैंने आप लोगों को रिवर्सल ब्रेकआउट के बेसिस पे कुछ टाइम पहले संडे वाले वीडियो में बताया था, और अभी उसमें रिजल्ट भी अच्छा आया है, तो वो स्टॉक है नायका का। अब आप देखो, यहाँ पे नायका का आप लोग मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। देखो, दो टाइप के ब्रेकआउट होते हैं जनरली। एक होता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट, वो मैं आप लोगों को एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक होता है, ये समझो बहुत साल का एक रेजिस्टेंस था। तो एक होता है अपना जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट। अब मल्टी ईयर ब्रेकआउट को जनरली लोग कप ब्रेकआउट भी बोलते हैं। और एक होता है रिवर्सल ब्रेकआउट, जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के अंदर ही होता है, बट वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के पहले कहीं पे डाउन साइड में होता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना, बजाज कंज्यूमर का एग्जाम्पल जो है वो एक रिवर्सल ब्रेकआउट की कैटेगरी का है। सिटी यूनियन का एक तरीके से मल्टी ईयर ब्रेकआउट का है। और नायका, जब मैंने आप लोगों को बताया था तब मुझे याद है मैंने आप लोगों को नायका के बारे में ये बोला था कि भाई आईपीओ के बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 420 से 430 से 114 हो गया था। और जैसे बजाज कंज्यूमर ने कंसोलिडेट किया, वैसे नायका ने भी यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। और नायका ने फाइनली एक यहाँ पे रिवर्सल ब्रेकआउट किया था। बट अभी देखो, लास्ट टाइम जब इसने ब्रेकआउट किया था उसके 1-2 दिन पहले इसका रिजल्ट आया था।
एक दो हफ्ते पहले बेसिकली, और अभी वापस से ये ब्रेकआउट करके ऊपर चल रहा है। तो अभी इसका रिसेंटली रिजल्ट आया है, मैं आप लोगों को एक बार रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। और अगर आप इसका रिजल्ट देखोगे, ये Q2 का रिजल्ट, तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि जो इसका सेल्स है ना, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% ग्रोथ हुआ है। अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 53% पे ग्रो हुआ है। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो 145% इस पे ग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखोगे तो वो 22% पे ग्रोथ हुआ है। और अगर आप ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे एक अच्छे ग्रोथ के साथ इसमें रिजल्ट अच्छा आया है। और आप यहाँ पे देखो, क्वार्टरली सेल्स भी ऑल टाइम हाई के पास है। तो एक तरीके से नायका ने एक डबल कॉम्बिनेशन दे दिया है। टेक्निकली पर आप ध्यान देना, टेक्निकली उसने आप लोगों को यहाँ पे पहले सिग्नल दिया और अभी साथ में उसके फंडामेंटल्स भी मैच हो रहे हैं। तो दिस इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन, आप ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखो। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ लाइव एग्जांपल के साथ प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। और हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि जो भी मैंने चार्ट्स और यहाँ पे डिस्कस किए हैं स्टॉक्स, मेरी कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि प्राइस एक्शन की जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझा सकूं विथ लाइव एग्जांपल, तो वो चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखना। तो बस ये अपने 3 स्टॉक है जो आप लोगों को ये वीक में ध्यान रखने चाहिए। उसके अलावा मैंने आप लोगों को पहले वीक में कैनेरा बैंक बोला था, वो भी अच्छा है। तत्व चिंतन भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आरबीएल बैंक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बोला था कि आप लोग वेदांता पे ध्यान रखिए। वेदांता का जो ऑल टाइम हाई था वो था 2010 में। उसके बाद उसने वापस से यहाँ पे 24 में ब्रेकआउट किया था, बट वो फेल हो गया था। बट वापस से ये स्टॉक अपने फेल्ड ब्रेकआउट को ब्रेक करने की अटेम्प्ट कर रहा है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। और एक स्टॉक है जिसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है बट ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करने की वर्ज पे है। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे वाले वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगता है, ये एनालिसिस कैसा लगता है, क्या आपको ये हेल्पफुल होता है? आप नीचे कमेंट्स करके बताइए। और आपकी वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक है ये वीक में, वो भी मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको कुछ भी ये वीडियो में पसंद आया है तो लाइक करिए। लगता है मैंने कुछ भी अच्छी चीज़ें शेयर की है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।